सो हम लोग कहाँ थे? वी आर ऑन जूट फाइबर्स. लेट्स बिगिन विद द सेकंड पार्ट. ओके, सो हियर वी सॉ दैट प्लांट से होते हैं जो मेनली दो तरह के फाइबर्स, दैट इज कॉटन फाइबर्स और जूट फाइबर्स. एक तरह का और होता है प्लांट से, दैट इज कॉल्ड फ्लाक्स. फ्लाक्स इज ए काइंड ऑफ प्लांट. सो इससे हम लोग लिनन का कपड़ा बनाते हैं. फ्लैक्स से हम लोग क्या होता है लिनन का कपड़ा बनाते हैं इससे, फ्लैक्स जो प्लांट होता है. सो बेसिकली दीज आर थ्री प्लांट्स फ्रॉम विच वी प्रिपेयर द फाइबर्स. कॉटन फाइबर्स, जूट फाइबर्स और एक फ्लैक्स भी होता है लिनन का. सो इससे रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो पुराने जमाने में इन एंशियंट टाइम क्या करते थे जो लोग थे प्राचीन सभ्यता के, वो लोग फ्लैक्स का पेड़ लगाते थे. कहाँ पे? इजिप्ट में नील नदी के किनारे. सो ये क्वेश्चन हो सकता है, नील नदी के किनारे एक कौन सा प्लांट लगाते थे? फ्लैक्स का प्लांट लगाते थे और उसको यूज करते थे कपड़ों की तरह. ओके, सो वी हैव कवर्ड अबाउट द प्लांट सोर्सेस. नाउ इसी तरह से हम लोग एनिमल से भी फाइबर्स बनाते हैं. ओके, तो एनिमल्स से मेनली जो फाइबर्स बनते हैं दैट इज सिल्क और ऊन. ओके, ये दो तरह के फाइबर्स होते हैं. तो एनिमल्स की किस सोर्सेस से बनते हैं? एनिमल कौन कौन से एनिमल से हम लोग फाइबर्स बनाते हैं? तो जो सिल्क होता है, सिल्क इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिल्कवर्म. एक तरह का ये कीड़ा होता है. सिल्कवर्म का जो कोकून होता है उससे हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? सिल्क. अब कोकून क्या होता है? कोकून एक तरह का नेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है. आपने मकड़ी का जाला देखा होगा ना, काइंड ऑफ सिल्क वर्म जो होता है, उसका वर्म होता है, उसका जो कीड़ा होता है, अपने अपने नेट की तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेता है और उसके अंदर में वो रहता है. तो दैट इज द कॉल्ड द सिल्कवर्म, दैट इज कॉल्ड द कोकून. सो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो कोकून होता है उसको गर्म पानी में डाल देते हैं. तो दिस इज, और उससे हम लोग सिल्क का जो थ्रेड होता है निकालते हैं. सो दिस इज नेट ऑफ रॉ सिल्क. कोकून क्या होता है? रॉ सिल्क होता है. इसी तरह हम लोग ऊल किससे बनाते हैं? ऊल बनाने के लिए मेनली हम लोग सीप, भेड़ जिसको बोलते हैं, गोट का भी यूज होता है. गोट के बकरी से भी बनता है. रैबिट से भी हम लोग बनाते हैं, रैबिट के भी से. और याक जो जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं, जंगली भाषा जिनको बोलते हैं. सो दीज आर द 4 एनिमल्स जिनसे हम लोग ऊल बनाते हैं. और सिल्क कैसे बनता है? सिल्क बनता है सिल्कवर्म से. सिल्कवर्म का जो कोकून होता है, एक आउटर लाइनिंग होती है, रॉ सिल्क जिसको बोलते हैं, वो नेट तरह का स्ट्रक्चर होता है, उससे हम लोग सिल्क बनाते हैं. सो ये सब क्या है? ये सब जो भी फाइबर्स अभी तक मैंने डिस्कस किया, ये क्या है? या तो प्लांट से बनाए जाते हैं और नहीं तो एनिमल से बनाए जाते हैं. तो प्लांट एंड एनिमल्स आर द नेचुरल थिंग्स. दैट्स वाई ये सारे जो फाइबर्स हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स. सो फ्रेंड्स, अभी तक आई होप एवरीथिंग इज क्लियर व्हाट आई हैव कवर्ड. हमने अभी तक जो कवर किया, जो फैब्रिक होते हैं कैसे बनते हैं? यान से बनते हैं. यान कैसे बनता है? फाइबर से बनता है. और फाइबर जो है बेसिक यूनिट होता है किसी भी मतलब कपड़े का. तो फाइबर्स डिफरेंट सोर्सेज से बनते हैं. तो अभी तक हमने जो भी कवर किया वो प्लांट सोर्सेज या एनिमल सोर्सेज से जो भी फाइबर्स बनते हैं उसको हमने कवर किया. सो दीज आर कॉल्ड द नेचुरल फाइबर्स.
अब क्या होता है, जो अदर टाइप्स होता है फाइबर्स का, वो केमिकल से बनाया जाता है। तो केमिकल से कौन बनाता है? दैट इज मेड बाय द ह्यूमंस, हम लोग बनाते हैं उसको बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स। सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर्स। I am going to rub this. नेचुरल फाइबर पढ़ लिया। अब अगला जो है दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है? फाइबर्स मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। जो फाइबर्स डिफरेंट तरह के केमिकल सब्सटेंसेस से बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। सो बेसिकली हमने जो पढ़ा था अबाउट द कॉटन फाइबर्स। सो कॉटन फाइबर्स हमने देखा कि कॉटन फ्रूट से बनते हैं। ओके, सो कॉटन फ्रूट्स में से कैसे बनते हैं? कॉटन फ्रूट्स में सीड्स के अंदर डिफरेंट धागे उसमें लिपटे रहते हैं। सो उन बीज को उन धागों से अलग किया जाता है, रेसा जिसको बोलते हैं, और फिर उससे हम लोग कॉटन फाइबर तैयार करते हैं। सो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिमूविंग ऑफ फाइबर्स फ्रॉम कॉटन सीड्स। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है गिनिंग। सो प्लीज रिमेंबर इट। ये क्वेश्चन हो सकता है कंपटीशन के लिए। व्हाट इज गिनिंग? गिनिंग क्या होता है? हम लोग जो कॉटन फाइबर्स सीड्स और धागे को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द गिनिंग। नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पिनिंग। सो व्हाट इज स्पिनिंग? स्पिनिंग मैंने यहां बताया था कि फैब्रिक जो होता है वो यान से बनता है, और यान कैसे बनता है? फाइबर से बनता है। तो बेसिकली फाइबर से हम लोग जो यान बनाते हैं, और इसको थ्रेड भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग। मेकिंग ऑफ yarn from fibers is called spinning. So always remember, don't confuse with the ginning and spinning. Okay, ginning क्या होता है? हम जो कॉटन सीड्स होते हैं उसके फाइबर्स को सीड्स अलग करते हैं, फाइबर्स अलग करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द गिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है? जो हम फाइबर्स को यूज करके, मल्टीपल फाइबर्स को यूज करके हम क्या बनाते हैं? यार्न बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग। अब स्पिनिंग का एक एग्जांपल आप लोग घर में भी ट्राई कर सकते हो। जो कॉटन होता है, रुई होता है, ओके, सो वी जनरली यूज व्हेन वी लाइक वर्शिप। सो पूजा के टाइम में हम लोग रुई से एक बत्ती बनाते हैं। ओके, सो आप रुई को ट्विस्ट करोगे, ऐसे ऐसे करके ट्विस्ट करोगे तो वो दो चार रुई मिलके मोटा बत्ती तैयार हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द यार्न। एक मोटा धागा तैयार हो जाता है। So that example you can try. So that is called spinning. Up we have covered here till about the
व्हाट आर द फाइबर्स, ओके। तो मेनली प्लांट फाइबर्स में क्या क्या हो गए, कॉटन हो गए, जूट हो गए, और फ्लैक्स का पेड़ से हम लोग लिनन फाइबर भी निकालते हैं। एनिमल्स में क्या हो गए, एनिमल्स में सिल्क हो गया, वूल हो गया। सिल्क कैसे हम लोग, हाउ वी प्रिपेयर द सिल्क इज प्रिपेयर फ्रॉम द सिल्कवर्म। कोकून जिसको बोलते हैं, कोकून से बनाया जाता है सिल्क। ऊल कैसे बनाया जाता है, ऊन जिसको बोलते हैं, ऊल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ द वेरियस एनिमल्स लाइक शीप, गोट, रैबिट, याक। इनके हेयर से हम लोग क्या बनाते हैं, ऊल बनाते हैं। सो नाउ वी देयर इज one topic that the process of making a fabric, okay। तो मेनली दो प्रोसेस हैं, that is fabrics are mainly prepared from two process, okay। Method of preparing of fabric is called, first one is called weaving, okay। Another one is called knitting, okay। So weaving and knitting basically क्या है, they are like manufacturing process to prepare the fabric। जो हम लोग मेथड यूज करते हैं कपड़ा बनाने के लिए, दो तरह से मेनली हम लोग बनाते हैं कपड़ा। एक होता है वीविंग करते हैं इसको, और दूसरे को हम लोग कहते हैं निटिंग। तो व्हाट इज वीविंग एंड व्हाट इज निटिंग, ओके। सो प्लीज पे अटेंशन। वीविंग और निटिंग में मेन डिफरेंस क्या है। फॉर वीविंग टू सेट ऑफ yarn is used। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, दो सेट यार्न की यूज होते हैं, ओके। इसमें क्या होता है, सिंगल सेट ऑफ यार्न इज यूज्ड, ओके। मतलब वीविंग जो होता है वो दो सेट ऑफ धागों से बनता है, और जो निटिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल जो सेट होता है धागे का यूज करते हैं। तो निटिंग का एग्जांपल आप देख लो। निटिंग में जैसे स्वेटर बनता है, ओके। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ निटिंग। वीविंग जो भी हमारे जो कपड़े बनते हैं लाइक कॉटन फैब्रिक, लिनन फैब्रिक, these are prepared by the weaving। so weaving में क्या होता है, बेसिकली दो सेट्स होते हैं। so मेन जो weaving में कंपोनेंट्स होते हैं, so these are two components, okay। so one is called warp and another one is called weft। तो बेसिकली होता क्या है, वीविंग में एक लूम होता है। लूम इज अ बेसिकली फ्रेम होता है, आप लोगों ने फ्रेम देखा हो ना। तो उस पे जो ऐसे लेंथ वाइज जो बुनाई होती है, सो दैट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाप बोलते हैं। और जो चौड़ाई के साथ होती है, दैट इज कॉल्ड द वेफ्ट। तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, जो वर्टिकली होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाप, और जो हॉरिजॉन्टली होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाफ्ट। जो अदर डिफरेंस होता है, जो वीविंग होता है वो लेस बल्कि होता है, और निटिंग मोर बल्कि होता है। तो हम लोग क्या समझे, वीविंग और जो निटिंग होता है उसमें मेजर डिफरेंस क्या है। वीविंग में वी यूज टू सेट ऑफ थ्रेड्स, दो सेट ऑफ धागा हम लोग यूज करते हैं।
एंड knitting में क्या होता है, we use single set of yarn. Weaving में क्या होता है, basically two components of weaving, that is called warp. warp क्या होता है, जो lengthwise जो बुनाई होती है, that is called warp vertically, and जो horizontally होता है, that is called the weft. So these are the two components. And knitting क्या होता है, ये more bulky होता है और weaving is less bulky. So these are the main differences between the weaving and knitting. So here I am wind up with the third chapter. So please do like and subscribe the channel, and please press the bell button, so you will get the notification for the next video. So in next video we will cover the fourth chapter of the NCERT class 6. Thank you.